हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम दो और नए प्रिंसिपल्स सीखने वाले हैं और आज के वीडियो के बाद सिर्फ एक ही प्रिंसिपल बचेगा। उसके बाद सारे प्रिंसिपल्स की लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया है ये प्रिंसिपल का तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नॉट ओनली फ्रॉम द थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो आपको आगे जाके प्रैक्टिकल सम्स में भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते। आज का पहला प्रिंसिपल है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल को हम दूसरा नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है हर कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में दो इफ़ेक्ट्स तो आती ही है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। डेबिट और क्रेडिट में नाम तो अलग अलग हम लिखेंगे पर अमाउंट तो दोनों जगह सेम आएगी। सो एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। यहाँ पे मैंने डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इसका मतलब ये है कि डेबिट पे जो अमाउंट है क्रेडिट पे जो अमाउंट है एक ही ट्रांजैक्शन में वो सेम रहेगा। एक एग्जांपल लिया है मैंने ताकि और फर्दर क्लैरिटी के लिए। कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है कि हमने हाथों हाथ कस्टमर के पास से पैसे ले लिए और उसको गुड्स भी बेच दिया। तो इसमें दो एस्पेक्ट कैसे कवर होते हैं। डेबिट कवर होता है क्योंकि कैश हमारे पास आएगा, तुरंत कस्टमर हमें देगा और गुड्स गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस यानी तुरंत सेल्स भी हो जाएगा। वैसे ये ड्यूअल एस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसका वीडियो मैंने चैप्टर 1 में बनाया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज करें। रेवेन्यू का मतलब होता है जब हमने सर्विस दी है या सेल्स किया है, भले ही पैसे मिले ना मिले इट डज़ नॉट मैटर, पर हम उस ट्रांजैक्शन को कब हमारा रेवेन्यू माने, कौन से ईयर में। तो इसके दो क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 रेवेन्यू रियलाइज्ड। आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ करने के बाद रेवेन्यू रियलाइज्ड हो गया है। दूसरा है ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट। वी हैव गॉट द राइट, हमारे पास ये अधिकार है कि हम कस्टमर के पास से पैसे मांग लें। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गए वी कैन से दैट रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। वैसे बता दूं रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैसे मिल गए हैं, पैसे हमें एडवांस में भी मिल सकते तब हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया पर पैसे मिलने तो बाकी है। तो दोनों चीज़ों को आप अलग अलग ही रखना। एक एग्जाम्पल लिया है फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंटरप्राइज गुड्स सेल करती है जैन 24 में और उसको पैसे मिलते हैं नेक्स्ट ईयर यानी कि जून 24 में। ये सम को समझाने के लिए आपको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि हम अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च फॉलो करते हैं। तो आपको पता ही होगा जैन 24 23 24 में फॉल होता है, तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि हमने सेल कर दिया है। ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो गए, रेवेन्यू रियलाइज्ड एंड वी ऑल्सो हैव द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट। पर हमें उसके पैसे मिले थे जून 24 में यानी कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 24-25। तो आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ईयर में आप रिकॉर्ड करेंगे, 23-24 या 24-25। इसका सही आंसर है 23-24 क्योंकि सेल तो हमने कर लिया है। जैसे ही सेल हो जाता है इसका मतलब क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है कस्टमर के पास और वी आर सपोज टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर आइदर इमीडिएटली और ऑन द फ्यूचर डेट।
तो सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे हम 23-24 में, लीगल ऑब्लिगेशन उसी वक्त एस्टैब्लिश हो गई थी। तो होप आपको आज के मेरे 2 प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ज़रा सा भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, और अगर मुझे लगेगा तो मैं उस पर एक नया वीडियो भी बना दूँगा। फ़िलहाल आज के लिए बाय।